वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। NSCL नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का तरफ से जो वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, जैसे ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो बहुत सारा पोस्ट के लिए वैकेंसी था। तो इसका एग्ज़ाम हो गया 24 एंड 25 फरवरी। इसका बाद इसका आंसर की भी पब्लिश हो गया 28 फरवरी। इसका बाद ऑब्जेक्शन करने के लिए लिंक भी आ गया, तो अब आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। तो फिटर का पेपर मैं डिस्कस कर दिया हूँ। 2 क्वेश्चन में डाउट था, 2 क्वेश्चन गलत था, तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। आज का भी पेपर में 2 क्वेश्चन गलत है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आया है मशीन मैन का पेपर को लेकर डिस्कस करने के लिए, इसलिए आज का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेवी ट्रेड्समैन के लिए भी मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट नेवी का फॉर्म फिलअप किए हैं, वो सभी स्टूडेंट मेरे चैनल में जाके नेवी का प्रीवियस ईयर काट ऑफ देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकता देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, और फ्री नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ड्रिल स्लीव्स एंड सॉकेट्स आर अवेलेबल विथ मोर स्टेपर। ड्रिल स्लीव और सॉकेट में मोर स्टेपर रहता है, तो मोर स्टेपर को बोलते हैं सेल्फ होल्डिंग टेपर। तो ड्रिल स्लीव हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब ड्रिल स्पिंडल से ड्रिल का डायमीटर छोटा हो जाएगा, तब हम लोग ड्रिल सॉकेट यूज़ करेंगे। ओके, और जब ड्रिल स्पिंडल से ड्रिल का साइज बड़ा हो जाएगा, तब हम लोग यूज़ करेंगे सॉकेट। ओके, तो इसके बाद आप देख सकते हैं, बोला है ड्रिल स्लीव और सॉकेट में कौन सा टेपर रहता है, मोर स्टेपर रहता है, और ड्रिल स्पिंडल में भी मोर स्टेपर रहता है। देयर नंबर रेंज MT1 टू MT6, तो उसका नंबर का रेंज कितना होता है, MT1 से MT6। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल साइज रेफर्स MT4, तो MT4 में ड्रिल साइज क्या होता है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। तो MT4 में ड्रिल का साइज क्या होता है, ड्रिल अबव 31.75 mm अप टू 50.50 mm। ठीक है, तो जैसे MT1 होता है, MT2 होता है, MT3 होता है, MT4 होता है, MT5 एंड MT6 तक ड्रिल स्लीव्स एंड सॉकेट अवेलेबल होता है। तो MT4 का जो साइज होता है 31.75 mm से 50.50 mm। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेशन ऑन लेद व्हेयर द डायमीटर इज इंक्रीज्ड आफ्टर ऑपरेशन इज कॉल्ड। मतलब लेद मशीन का एक ऑपरेशन होता है, जिसमें ऑपरेशन करने का बाद उसका डायमीटर, जॉब का डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता। तो ये कौन सा ऑपरेशन होता है, तो हम लोग जानते हैं इसको नार्लिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो नार्लिंग ऑपरेशन कभी कभी पूछता है कि कौन सा टाइप का ऑपरेशन, काटिंग या फॉर्मिंग, तो ये हो जाता है फॉर्मिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो नार्लिंग के लिए स्लो स्पिंडल स्पीड का ज़रूरत पड़ता है। कितना स्पीड होता है, जो टर्निंग स्पीड होता है, टर्निंग या फेसिंग स्पीड होता है, उसका 1/3 स्पीड होता है। तो टर्निंग में जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही अच्छा फिनिश आएगा, और नार्लिंग में क्या होता है, उसका 1/3 स्पीड चाहिए। सोच लीजिए, अगर टर्निंग में स्पीड ज़रूरत पड़ता 90 मीटर पर मिनट, तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा 1/3 इंटू 90, क्योंकि टर्निंग स्पीड 90 मीटर पर मिनट, तो 30 मीटर पर मिनट में हम लोग को नार्लिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रेक्टिफाई डैमेज और रस्टेड थ्रेड। कोई भी अगर थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड है, उसका थ्रेड डैमेज हो गया या रस्टेड हो गया, मतलब जंग लग गया, तो थ्रेड को, डैमेज थ्रेड को रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं डाइनाट। तो डाइनाट क्या होता है, ये रेक्टिफाई करता है खराब हुआ थ्रेड को। तो डाइनाट होता है एक हेक्सागन नाट का जैसा होता है, तो ये कोई थ्रेड बनाता नहीं है, नया थ्रेड बनाता नहीं, जस्ट थ्रेड को रेक्टिफाई करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन कंपोनेंट क्रैक्ड आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। कोई भी कंपोनेंट को हीट ट्रीटमेंट करने के बाद वो क्रैक हो जाता, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, हीट ट्रीटमेंट करने के बाद क्रैक क्यों हो जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट वॉज सडनली कूल्ड इन ब्राइन सोल्यूशन। तो अब लोगों को जानना चाहिए ब्राइन सोल्यूशन बनता है कैसे, NaCl से बनता है, सोडियम क्लोराइड से बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से हम लोग ब्राइन सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें होता है सबसे फास्टेस्ट कूलिंग रेट, सबसे फास्टेस्ट कूलिंग रेट होता है ब्राइन सोल्यूशन, और सबसे स्लोएस्ट होता है AR। ठीक है, ये दोनों आप लोग को याद रहना चाहिए। तो इधर क्या बोला है, ये तो सबसे फास्टेस्ट, सबसे द्रुतगामी कूलिंग करता है,
तो कोई भी अगर चीज़ को हीट ट्रीटमेंट करने के बाद अगर हम लोग उसको जल्दी जल्दी ब्राइन में क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे या ब्राइन सोल्यूशन के अंदर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा वो, तो कंपोनेंट में क्रैक आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इट वाज सडनली कूल्ड इन ब्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ टेपर इज जनरली टर्न्ड इन ए टेलस्टॉक मेथड। तो टेलस्टॉक सेटओवर मेथड में हम लोग कौन सा टाइप टेपर काट सकते हैं, कौन सा टेपर काट सकते हैं, तो हम लोग एक्सटर्नल टेपर को काट सकते हो। तो एक्सटर्नल टेपर के एंगल होते हैं बहुत कम एंगल, मतलब एंगल में टेपर काटता है। ठीक है, तो टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड से हम लोग एक्सटर्नल टेपर को काट सकते हैं और बहुत कम डिग्री एंगल हम लोग टेपर काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार इज मेड विथ 4 और 5 इक्वल स्पेस्ड होल ऑन दिस बॉडी। मतलब क्या, एक साइन बार होता है, तो साइन बार का बॉडी में 4-5 होल, इक्वली स्पेस्ड होल, मतलब एक साइन बार का हम ड्राइंग करते हैं। एक अगर ऐसे साइन बार होगा, एक अगर ऐसे साइन बार होगा, सोच लो साइन बार है, तो इसके बीच में इक्वली स्पेस और सेम डायमीटर होल होता है। तो क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन बार को इजीली हैंडलिंग करने के लिए। ठीक है, तो हैंडल द साइन बार इजीली, क्योंकि वो होल देने से क्या होता है, उसमें मेटल नहीं रखता, तो ये जो होल बनता है ना, तो इसमें क्या मेटल तो कम हो जाता, तो मेटल कम हो जाता तो क्या होता है, हैंडल हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसका एक्चुअल जो कारण होता है, तो इसका एक्चुअल कारण होता है हैंडल द साइन बार इजीली, साइन बार को हम लोग इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ रैचेट स्क्रू इन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर जो होता है एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका लिस्ट काउंट होता है, आप लोग जानते हैं 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो एक एक चीज़ का आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, और ये जो एक एक क्वेश्चन के साथ और एक सपोर्टिंग क्वेश्चन और 2-3 सपोर्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये एग्जाम में तो और मतलब पूछेगा नहीं क्योंकि एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन आने वाला जो भी एग्जाम है वो सभी के लिए इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आएगा जरूर। अगर वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा और वीडियो का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अगर आप लोगों को सही लगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का ऐसे ऑफिशियल पेपर को लेके मैं डिस्कस करूँगा और आप लोगों को मैं और भी सपोर्ट करते रहूँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू मेंटेन सफिशिएंट मेजरिंग प्रेशर। सफिशिएंट मेजरिंग प्रेशर को मेंटेन करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी वर्कपीस से सोच लो, तो अगर हम लोग माइक्रोमीटर की मदद से अगर हम लोग इसका मेजरमेंट कर लिए हैं, तो क्या करते हैं, लॉक नट का मदद से हम लोग लॉक कर देते हैं माइक्रोमीटर को। तो क्या होता है, लॉक करने के बाद वो माइक्रोमीटर का रीडिंग डिस्प्लेस नहीं होता। तो लॉक करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो रैचेट स्टॉप लास्ट में रहता है जिसमें रहता है बट्रेस थ्रेड। ठीक है, रैचेट स्टॉप में रहता है बट्रेस थ्रेड, तो उधर से हम लोग रैचेट स्टॉप को थोड़ा सा घुमा घुमा के सफिशिएंट प्रेशर हम लोग दे देते और जितना हो सके हम लोग टाइट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं, जितना टाइट ले सकते उतना ही में टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए कि मेंटेन सफिशिएंट प्रेशर, जितना प्रेशर देना चाहिए उतना ही देते हैं। और ये क्या होता है, लॉक द स्पिंडल अगर बोलता तो क्या हो जाता, लॉक नट हो जाता। ठीक है, माइक्रोमीटर का लॉक नट स्पिंडल को लॉक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कूलेंट या लुब्रिकेशन फॉर ब्रास, कॉपर एंड ब्रोंज इज। बेस्ट कूलेंट या लुब्रिकेशन होता है ब्रास, कॉपर और ब्रोंज के लिए क्या होता है, तो जनरली जो यूज़ होता है सोल्यूबल ऑयल यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सोल्यूबल ऑयल हम लोग बनाते कैसे, तो एक ये जो सोल्यूबल ऑयल बनता है तो 1:20 में बनता है। वाटर रहता है 20 और सोल्यूबल ऑयल रहता है 1। ठीक है, तो 1:20 रेशियो में बनता है। माइल्ड स्टील के लिए पूछता तब भी हो जाता सोल्यूबल ऑयल, कास्ट आयरन के लिए पूछता ड्राई एयर हो जाता, अगर स्टेनलेस स्टील के लिए पूछता तो तब हो जाता सल्फर वेस्ट मिनरल ऑयल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द थियोरिटिकल फॉर्म इंडिकेटेड ऑन द ड्राइंग डज नॉट कोरस्पॉन्ड विद द वर्कपीस मेजर, द एरर इज नोन एज। जो थियोरिटिकल ड्राइंग दिया रहता है जिसमें डायमेंशन दिया रहता है, जिसका बेसिस पे हम लोग को वर्कपीस बनाना पड़ता है, तो वर्कपीस बनाने के बाद अगर दोनों का बीच में मैच नहीं होता, जो साइज़ दिया रहता है और वर्कपीस बनाने के बाद जो साइज होता है अगर सेम नहीं होता, तो इस एरर को क्या बोलते हैं, तो इस एरर को बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कोसाइन एरर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। एरर से फीटर का भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग फीटर वाला जो भी स्टूडेंट है एरर का क्वेश्चन ध्यान से आप लोग करना। ठीक है, तो आप लोग ये मत बोलना कि अगर दूसरा एग्जाम में आएगा तो आप लोग एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे। तो ये जो भी पेपर मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग प्लीज़ ईच एंड एवरी क्वेश्चन को याद रखना, ये हार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is suitable to get better finish by turning।
टर्निंग करते टाइम हम लोग को बेटर फिनिश पाने के लिए क्या करना चाहिए, काटिंग स्पीड को बढ़ाना चाहिए और फीड को कम करना चाहिए। ठीक है, तो फीड को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड इज द मेटल यूज फॉर बैलेंसिंग वेट ड्यूरिंग लेथ फेस प्लेट वर्क। द रीजन फॉर यूजिंग लीड इज दैट इज वेरी। लीड वो धातु है जिसका उपयोग खरद फेस प्लेट के काम के दौरान वजन को संतुलित करने के लिए किया जाता है। लीड का उपयोग करने का कारण क्या होता है? तो जब भी हम लोग फेस प्लेट से वर्क करते हैं लेद मशीन में, तब बैलेंसिंग वेट के लिए हम लोग लीड मेटल को यूज़ करते हैं। लीड मेटल को यूज़ करने का कारण क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है। ठीक है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है सबसे मतलब जो भी मेटल होता है जैसे एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा होता है, इसलिए हेवी होता है। तो हम लोग बैलेंसिंग वेट के लिए लीड को यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होल 10 mm डायमीटर इज टू बी मेड विथ हैंड रिमर। द होल साइज रिक्वायर्ड फॉर रिमिंग शुड बी। तो रिमर का काम क्या होता है सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए। होल को इनलार्ज करता है और फिनिश भी करता है। तो होल को कितना इनलार्ज करता है, ये क्वेश्चन फीटर में पूछे गए हैं। तो 0.02 mm से 0.15 mm तक मेटल काटता है। ठीक है, तो इतना तो मेटल बचा रहना चाहिए ना होल में, तब तो फिनिश अच्छे से करेगा। तो इसमें क्या होता है आप लोग को जानना चाहिए। रिमिंग होल बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्रिल यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होल तो करना पड़ेगा। तो होल का साइज क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछा है। 10 mm क्या होगा, जब रिमिंग कर देंगे उसका बाद उसका साइज हो जाएगा, होल का साइज हो जाएगा 10 mm। तो रिमिंग करने से पहले होल का साइज क्या होना चाहिए, तो ये निकालने के लिए आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, रिम्ड साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, तो क्या होता है, रिम्ड साइज बोला है क्या, रिमिंग करने के बाद जो साइज होगा उसको रिम्ड साइज बोलता है। तो 10 mm है, उससे क्या हो जाएगा अंडर साइज ओवर साइज। तो आप लोग जानते हो ओवर साइज हर टाइम हो जाता है 0.05 mm। अंडर साइज तो वेरी करता है, तो 5 से 20 तक जो रेंज होता है तो होता है 0.2 से 0.3। तो 10 mm आता है 0.2 का अंदर। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.25, तो क्या आ जाएगा 9.75 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला या इस टाइप का मैथ मैं क्लास में बहुत बार सॉल्व करा दिया हूँ। मेरा चैनल में टेक्निकल न्यूमेरिकल का सीरीज भी है, 3 क्लासेस में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो टेक्निकल न्यूमेरिकल में आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रेस द मैंडल स्क्वायरली टू द वर्कपीस। निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग वर्कपीस में मैंडल का चारों तरफ दबाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को एक चीज़ जानना चाहिए, मैंडल में जो टेपर रहता है उसका रेशियो होता है 1:2000। ठीक है, बहुत कम टेपर रहता है इसमें। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई भी जॉब का अंदर अगर मैंडल को लगाने जाएंगे तो हम लोग को किस टाइप का प्रेशर यूज़ करना चाहिए, तो हम लोग को अर्बर प्रेशर यूज़ करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार क्लास में डिस्कस कर दिया हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अर्बर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ होल्स। तो डायमीटर ऑफ होल का डायमीटर चेक करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग प्लग गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गेज होता है एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। गेज बनता है किस मटेरियल से, एलॉय स्टील से बनता है। ठीक है, एलॉय स्टील से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मिलिंग देयर वुड बी लेस रेडियल प्रेशर ऑन द अर्बर। मिलिंग का कौन सा मेथड में अर्बर का ऊपर कम रेडियल प्रेशर लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन मिलिंग। ठीक है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि डाउन मिलिंग में क्या होता है, इसका ऊपर रेडियल प्रेशर, अर्बर के ऊपर रेडियल प्रेशर बहुत कम लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। तो टेपर कटने के लिए, लेद मशीन में टेपर कटने के लिए कौन सा मेथड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्योंकि ये जो भी मेथड है सब यूज़ होता है, जैसे कॉम्पाउंड रेस्ट मेथड, जैसे हम लोग स्टीप टेपर काटते हैं। ठीक है, तो इसके बाद टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, जिसका मदद से हम लोग एक्सटर्नल टेपर को करते हैं। इसके बाद टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड होता है, फॉर्म टूल मेथड होता है। ठीक है,
तो फॉर्म टूल मेथड हम लोग जनरली मास प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो सभी जो प्रोसेस है, मेथड है, हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंच वाइज इज यूज टू डैश द मेटल शीट फर्मली ड्यूरिंग शेपिंग ऑपरेशन। शेपिंग ऑपरेशन करते टाइम शीट मेटल को बेंच वाइज में क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो बेंच वाइज शीट मेटल को होल्ड करता है शेपिंग ऑपरेशन का टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज यूज्ड इन शेपर मशीन। शेपर मशीन या स्लॉटर मशीन में कौन सा टाइप ऑफ मैकेनिज्म होता है, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। क्विक रिटर्न मतलब क्या है, वो जल्दी जल्दी वापस आ जाता है। तो जब कटता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और आने का टाइम, रिटर्न होने का टाइम क्विक आ जाता है, कम टाइम लगता है। तो इसका रेशियो क्या होता है, शेपर मशीन में 3:2 होता है। काटिंग और जो रिटर्न होता है उसका रेशियो होता है 3:2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द वर्टिकल स्पिंडल मशीनिंग सेंटर। तो वर्टिकल स्पिंडल मशीनिंग सेंटर अगर होगा तो इसमें मेजर डिसएडवांटेज, असुविधा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिप्स एक्यूमुलेट ऑन द टॉप ऑफ द वर्कपीस। वर्कपीस का ऊपर में चिप जम जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल स्पिंडल जो मशीनिंग सेंटर होता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है, जो चिप्स होता है वर्कपीस के ऊपर जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं फीटर का जो भी क्वेश्चन आया था NSCL में और NFL का सेम टू सेम क्वेश्चन 100% कॉपी हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट PBRCR पेपर देख के जाएगा उस सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मौका रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेजर एंगल। इनमें से एंगल मेजर करने के लिए कौन सा यूज नहीं होता है, तो बी वेल प्रोटेक्टेड यूज होता है, कैलिब्रेटेड लेवल यूज होता है, क्लिनोमीटर यूज होता है, लेकिन ऑप्टिकल फ्लैट क्या होता है, फ्लैट सरफेस को चेक करने के लिए यूज होता है। तो ये एंगल को चेक नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ टेपर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉम्पाउंड रेस्ट मेथड। तो कॉम्पाउंड रेस्ट मेथड में हम लोग कौन सा टेपर को मतलब बना सकते हैं, तो स्टिप टेपर को बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों टेपर हम लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द काटिंग स्पीड। तो काटिंग स्पीड जब भी हम लोग देते हैं तो किसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डायमीटर ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस का डायमीटर का ऊपर काटिंग स्पीड डिपेंड नहीं करता। अगर क्वेश्चन आता है कि सेंटर ड्रिल किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो डायमीटर ऑफ द वर्कपीस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जब सेंटर ड्रिल हम लोग चुनते हैं और जब काटिंग स्पीड है तब इसका ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो काटिंग स्पीड किसका ऊपर डिपेंड करता है, वर्कपीस कौन सा मटेरियल का है, टूल कौन सा मटेरियल का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर वुड यू यूज इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश एन इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए हम लोग को कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो हेलोन एक्सटिंग्विशर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग ए रिवेटेड बाय स्प्रेडिंग द शैंक ऑफ द रिवेट। तो क्या होता है, जो रिवेट होता है, तो सोच लो दो वर्कपीस है, एक वर्कपीस है और एक वर्कपीस है। तो रिवेट ऐसे कैसे रहता है, रिवेट तो पहले से एक से मतलब एक हेड तो बना रहता है, तो इस टाइप का रहता है। तो ये जो शैंक पोर्शन रहता है, शैंक पोर्शन रहता है लंबा रहता है, तो इसको स्प्रेडिंग करके रिवेट हेड हम लोग बना देते हैं। तो कौन सा हैमर की मदद से हम लोग बनाते हैं, तो ये बनाते हैं हम लोग बॉल पिन हैमर का मदद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बॉल पिन हैमर रिवेटिंग पर्पज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू परफॉर्म ड्रिलिंग ऑपरेशन ऑन द वर्कपीस व्हिच आर टू हेवी एंड ऑल्सो मे बी टू लार्ज टू माउंट ऑन वर्क टेबल। मतलब कौन सा ड्रिल मशीन यूज़ होता है जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है, बहुत हैवी वर्कपीस होता है, उसका ऊपर अगर हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ता है, या वर्क टेबल जो होता है उसका ऊपर अगर कोई भी लार्ज बड़ा साइज का अगर वर्कपीस को अगर हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ता है, तब हम लोग कौन सा ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन तो हम लोग नहीं करते, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन नहीं करते, रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन फीटर का पेपर में आया था, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का जो आर्म होता है, रेडियल आर्म होता है, उसको हम लोग कौन सा साइड में घुमा सकते हैं। तो ऑल साइड इज द राइट आंसर था, क्योंकि
उसको हम लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और लेफ्ट एंड राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल साइड में हम लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनसी लेथ मशीन हैव बिल्ट इन कोऑर्डिनेट मेजरिंग सिस्टम। सीएनसी मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये जो लेथ मशीन होता है जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनसी यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल। और ये होता है कंप्यूटर, ऑटोमेटिक चलता है। तो सीएनसी लेथ मशीन में कोऑर्डिनेट जो मेजरिंग सिस्टम होता है पहले से बिल्ट हुआ रहता है, पहले से बना हुआ रहता है। द जीरो पोजीशन ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो जीरो पोजीशन होता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है मशीन जीरो पॉइंट, उसको मशीन का जीरो पॉइंट बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मशीन जीरो पॉइंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लॉक यूज्ड इन द वर्कशॉप टू चेक। वी ब्लॉक वर्कशॉप में क्या चेक करने के लिए यूज़ होता है, तो राउंडनेस ऑफ सिलिंड्रिकल वर्क, सिलिंड्रिकल जो जॉब होता है उसका राउंडनेस को चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं तो जो वी ब्लॉक होता है इस टाइप का वी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये जो वी होता है टोटली 90 डिग्री होता है। इसमें अगर कोई भी राउंड जॉब को रखते हैं तो टोटली राउंड है कि नहीं, कोई भी सिलिंड्रिकल जॉब को अगर रखते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है टोटली राउंड है कि नहीं। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बी ब्लॉक। बी ब्लॉक दो ग्रेड में अवेलेबल होता है, एक ए होता है और एक बी होता है। बी जो होता है बी ग्रेड यूज़ होता है वर्कशॉप के लिए और ए होता है टूल रूम के लिए। ए ग्रेड का जो लेंथ होता है 100 mm होता है और बी ग्रेड का लेंथ होता है 300 mm। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था डीएमआरसी में, दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन आया था कि बी ब्लॉक का जो ए ग्रेड होता है, ए ग्रेड में लेंथ कितना होता है, तो 100 mm इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following metals does not require any coolant during reaming। reaming करते टाइम कौन सा मेटल का कोई भी कूलेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता। reaming मैशिनिंग जो भी बोलता या टैपिंग जो भी बोलता तो कोई भी कूलेंट नहीं लगता, सिर्फ कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, तो कास्ट आयरन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन में ग्रेफाइट प्रॉपर्टी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोशन ऑफ काटिंग टूल एंड इट्स काटिंग फेनोमेना इन शेपर मशीन। तो शेपर मशीन में काटिंग टूल और उसकी काटिंग प्रतिभास की गति क्या होता है, मतलब उसका जो काटिंग टूल होता है उसका मोशन क्या होता है और काटिंग फेनोमेना क्या होता है शेपर मशीन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काटिंग टूल इन ए शेपर मशीन हैज़ ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो ये काटिंग टूल जो रहता है सिंगल पॉइंट काटिंग टूल रेसिप्रोकेटिंग मोशन में रहता है एंड इट काट्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है उसमें सिर्फ मेटल काटता है, रिटर्न स्ट्रोक में या बैकवर्ड स्ट्रोक में कोई भी मेटल को नहीं काटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेंट इज नेसेसरी टू। लुब्रिकेंट या स्नेहक का आवश्यक है, मतलब ये लुब्रिकेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो रन द मशीन स्मूथली, मशीन्स को स्मूथली चलाने के लिए हम लोग को लुब्रिकेंट देना पड़ता है। नहीं तो दोनों पार्ट का बीच में जो मशीन जो चलता है दोनों पार्ट का बीच में अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या हुआ, हीट उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होने के कारण पार्ट्स डैमेज हो सकता है। लेकिन बीच में अगर लुब्रिकेंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, इसीलिए हीट भी नहीं होगा और मशीन बहुत दिन तक लास्टिंग होगा और मशीन अच्छा कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है लुब्रिकेंट को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट को बोलते हैं लाइफ ब्लड ऑफ मशीन। लाइफ ब्लड ऑफ मशीन इज लुब्रिकेंट को बोलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस रफनेस रिजल्ट इन। सरफेस रफनेस का कारण क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर। तो सरफेस अगर रफनेस होगा तब क्या होता है, माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर होता है। और एक एरर के बारे में मैं डिस्कस कर दिया हूँ, कोसाइन एरर। तो कोसाइन एरर कब होता है, कोसाइन एरर जब कोई भी जॉब का डायमेंशन दिया रहता है, जो थियोरिटिकल ड्राइंग दिया रहता है उसमें डायमेंशन रहता है, तो जॉब बनाने का बाद अगर दोनों का डायमेंशन जो ड्राइंग में दिया है और बनाने का बाद जो डायमेंशन होता है अगर मैच नहीं करेगा तब क्या होता है, कोसाइन एरर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलस्टॉक बैरल हैज एन इंटरनल टेपर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर इज प्रोवाइडेड इन द बैरल बोर्ड। तो टेलस्टॉक जो बैरल होता है उसमें इंटरनल टेपर रहता है, जैसे अगर हम लोग ड्रिल चक को फीट करते हैं और जो लेड सेंटर रहता है लेड सेंटर को फीट करते हैं तो उसमें टेपर रहता है। तो कौन सा टेपर रहता है, तो इंटरनल टेपर रहता है। इंटरनल टेपर के अंदर कौन सा आता है, मोर्स टेपर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन बाय। हाई सरफेस फिनिश हम लोग को कैसे मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो लैपिंग होता है, लैपिंग होता है प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
लैपिंग हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल दोनों जॉब के लिए कर सकते हैं, और जो हुनिंग होता है, हुनिंग हम लोग सिर्फ इंटरनल जॉब के लिए कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, वो स्थान जो किसी तत्व द्वारा घेरा जाता है। मतलब कोई भी एक सब्सटेंस रहता है तो जितना स्पेस लेके रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, मास और डेंसिटी का साथ कैसे रिलेटेड होता है, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, मास बटा वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बटा डेंसिटी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, कभी कभी मैथ भी पूछ लेता है इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज ए रिस्क ऑफ मेटेरियल फ्लाइंग इनटू योर आइज यू शुड वेयर, अगर आप लोग वर्कशॉप में काम करते टाइम कोई भी अगर रिस्क रहता है कि मटेरियल उड़ के आप लोगों का आंख में फ्लाई होकर अगर आप लोगों का आंख में जा सकता है, तो आप लोगों को क्या पहनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस गोगल्स पहनना चाहिए। ठीक है, तो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस गोगल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंच वाइज इज कॉल्ड पैरेलल जॉ वाइज बिकॉज बेंच वाइज को पैरेलल जॉ वाइज बोलता है, तो इसका कारण क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इट्स मूवेबल जॉ मूव्स पैरेलल टू द फिक्स जॉ। तो इसका दो जॉ होता है, एक फिक्स जॉ और एक मूवेबल जॉ। तो मूवेबल जॉ जो मूव होता है उसका पैरेलली मूव होता है, इसका इंक्लाइन नहीं है, कोई भी इंक्लाइन से नहीं है, तो पैरेलली मूव होता है, इसलिए इसको पैरेलल जॉ वाइज भी बोलता है और इंजीनियर वाइज भी बोलता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड सिलिंड्रिकल रैप कास्टिंग जॉब फॉर टर्निंग, सिलिंड्रिकल रैप कास्टिंग जॉब को टर्निंग करने के लिए किस में होल्ड करना चाहिए, तो इसका एक्चुअल आंसर 4 जॉ चक होना चाहिए, 4 जॉ चक ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन इसमें गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है, तो इस क्वेश्चन पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या लिखना है, तो आप लोग को ऑब्जेक्शन करने के लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर विल बी 4 जॉ चक इंस्टेड ऑफ 3 जॉ चक। ओके, 3 जॉ चक का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जॉ चक। तो ऑब्जेक्शन करने के लिए आप लोग को प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे बोलेगा कि बुक का नेम बताए, तो बुक का नेम होगा निमी 3rd सेमेस्टर बुक, लेवल 5 होगा। ओके, अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा सकते हैं, तो इसका बाद आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीड ड्राइव्स यूज्ड ऑन सीएनसी मशीन इज द, सीएनसी मशीन में सबसे कॉमन या मोस्ट कॉमन फीड ड्राइव्स क्या यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्वो मोटर यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्वो मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गिव पावर फीड ड्यूरिंग कटिंग ऑफ थ्रेड, चूड़िया या थ्रेड्स काटने का दौरान पावर फीड देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो चूड़िया काटने के लिए हम लोग स्प्लिट नट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग द सरफेस ऑफ टूल स्टील, टूल स्टील का सरफेस को हार्ड करने के लिए हम लोग को कौन सा प्रोसेस करते हैं, हम लोग करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड, लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ, जो भी क्लास में लेता हूँ उसमें लिमिट फिट टॉलरेंस से जो भी क्वेश्चन आता है उसका हार्ड डिटेल्स जितना ज़्यादा हो सके मैं देने का कोशिश करता हूँ। तो मिनिमम लिमिट जो होता है या लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं, उस उधर से अगर बेसिक साइज को माइनस करेंगे तब आता है लोअर डिविएशन आता है। ठीक है, इधर अगर लोअर लिमिट नहीं दिया है, इधर बोला है मिनिमम लिमिट, तो मिनिमम लिमिट और लोअर लिमिट सेम होता है, बेसिक साइज अगर माइनस करेंगे तब आ जाता है लोअर डिविएशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं। अगर इधर बोलता है कि मैक्सिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज, तो तब हो जाता है अपर डिविएशन, या बोलता है अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज, तब हो जाता है अपर डिविएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल प्रोड्यूस ए होल विथ 45 डिग्री चैम्फर, इनमें से कौन सा ऑपरेशन होता है जिसमें होल भी बनाता है और 45 डिग्री चैम्फर साथ में कर देते हैं, तो ये होता है स्पॉट ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सेंटर ड्रिल नहीं होगा क्योंकि 45 डिग्री का चैम्फर नहीं बनाता है सेंटर ड्रिल। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पॉट ड्रिलिंग। सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम होता है कॉन्टिन्यूएशन ड्रिल, कॉम्बिनेशन ड्रिल या स्लोकॉम ड्रिल। इसका बाद आप देख सकते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू, तो जो एरर होता है माप जो होता है, तो माप के जो त्रुटि होता है तो इज इक्वल टू क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। एक्चुअली जो वैल्यू होना चाहिए था वो वैल्यू से जो हम लोग मेजरिंग कर रहे हैं वो वैल्यू को बोलते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेजर्स आर यूज टू काट, चेजर का मदद से हम लोग कौन सा थ्रेड काट सकते हैं,
तो हम लोगों को जानना चाहिए चेज़र का मदद से हम लोग थ्रेड नहीं कर सकते। जो हैंड चेज़र होता है उसमें हम लोग थ्रेड को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, डैमेज हुआ थ्रेड को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन मशीन जो चेज़र होता है, मशीन चेज़र से हम लोग थ्रेड कर सकते हैं, ओनली वी थ्रेड को काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वी फॉर्म थ्रेड्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ए लेथ इज यूज टू गिव डेप्थ ऑफ काट। लेथ मशीन का कौन सा एक पार्ट होता है जिसका मदद से हम लोग डेप्थ ऑफ काट को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाए। तो क्रॉस स्लाइड को घुमा के हम लोग डेप्थ ऑफ काट को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, व्हाट डज द बोरिंग मीन्स। बोरिंग का मतलब क्या होता है। तो बोरिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ए होल व्हिच इज ऑलरेडी इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट उसका अंदर एक होल है, तो होल को अगर बड़ा करना चाहिए 10 mm में, सोच लो उसका अगर 15 mm करना है, ऐसे नॉर्मली जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो होल को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करेंगे। तो ड्रिल का मदद से डायरेक्टली इतना बड़ा ड्रिलिंग करने से अच्छा क्या होगा, सबसे पहले ड्रिलिंग कर लो, उसके बाद बोरिंग टूल से बोर कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following grades of gauges is used for checking the parts by made and operator in the workshop। कोई भी अगर एक जॉब को बना रहा है तो या कोई भी पार्ट को बना रहा है तो उसको चेक करने के लिए जो गेज हम लोग यूज़ करते हैं वर्कशॉप में, तो गेज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्कशॉप गेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इंस्पेक्शन गेज होता है, रेफरेंस गेज होता है, ओके, तो वर्कशॉप में जो होता है उसको बोलते हैं वर्कशॉप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following factors governs the selection of feed when turning a वर्कपीस। जब हम लोग लेथ मशीन में वर्कपीस को टर्निंग करते हैं तो फीड किसका ऊपर डिपेंड करता है, जो फीड सिलेक्शन होता है किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो टूल का जियोमेट्री का ऊपर डिपेंड करता है, टूल कैसा है उसका ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड किस टाइप का फिनिश जरूरत पड़ता है उसका ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ कूलेंट रिक्वायर्ड किस टाइप का कूलेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, थ्रेड चेजर आर यूज फॉर। तो थ्रेड चेजर या हैंड चेजर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो मैं पहले ही डिस्कस कर दिया हूँ, मेंटेन द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ थ्रेड। मतलब क्या है, जो खराब हो गया थ्रेड को हम लोग फिनिश कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जो मशीन चेजर्स होता है उधर से हम लोग भी थ्रेड को कट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैक्सो ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स। तो हैक्सो से रिलेटेड, बेंच वाइस से रिलेटेड, लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर, तो हर चैप्टर के मैं सॉल्यूशन मेरा चैनल में करके रखा हूँ, चैप्टर वाइज में पढ़ा भी दिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हो तो वो वाला देख लीजिए, वो सब चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं हैक्सो ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स। तो हैक्सो ब्लेड को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, लेंथ का हिसाब से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो हैक्सो ब्लेड जो होता है उसका स्टैंडर्ड लेंथ होता है, जैसे 250 mm होता है, 300 mm होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बता सकते हैं इंच में 8 इंच होता है, 12 इंच होता है। तो लेंथ का हिसाब से हम लोग हैक्सो ब्लेड को स्पेसिफाई करते हैं। तो लेंथ हम लोग कैसे लेते हैं, तो लेंथ हम लोग लेते हैं, जो हैक्सो ब्लेड रहता है, हैक्सो ब्लेड का जो सेंटर टू 2 पिन होल होता है, तो पिन होल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो होता है हैक्सो ब्लेड का लेंथ। ओके, अब लोग एक एक चीज़ को याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following centers is suitable when the workpiece held between center is to be turned at high speed। तो जब लेथ मशीन का अलग अलग सेंटर होता है, जैसे रिवॉल्विंग सेंटर होता है, जैसे लाइफ सेंटर, डेड सेंटर, और जैसे होता है पाइप सेंटर और हाफ सेंटर, बॉल सेंटर होता है। तो अलग अलग सेंटर का अलग अलग काम होता है। जनरली जो होता है हेड स्टॉक स्पिंडल में हम लोग लगाते हैं लाइफ सेंटर, और जो टेल स्टॉक स्पिंडल होता है उधर हम लोग लगाते हैं डेड सेंटर। और बाकी जो सेंटर जैसे हाफ सेंटर, तो हाफ सेंटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे फेसिंग करना पड़ता 2 सेंटर का बीच में, उधर हम लोग हाफ सेंटर यूज़ करके फेसिंग कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटिंग को बिना डिस्टर्ब करके। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेथ चक में लगा तो उसके बाद फेसिंग करते हैं। लेकिन अगर हम लोग 2 सेंटर का बीच में भी फेसिंग करना चाहते तब भी हम लोग कर सकते हैं हाफ सेंटर लगा के। ओके, पाइप सेंटर पाइप में यूज़ होता है। बॉल सेंटर जब भी हम लोग टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड का द्वारा हम लोग टैपर करते हैं तब हम लोग बॉल सेंटर का यूज़ करते हैं। रिवॉल्विंग सेंटर क्या होता है, जब वर्कपीस दोनों सेंटर का बीच में रहता है और हाई स्पीड में हम लोग टर्निंग करना पड़ता है तब हम लोग को रिवॉल्विंग सेंटर यूज़ करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। Which type of fire extinguisher do you use to fight an electrical fire if a carbon dioxide extinguisher is unavailable?
अगर इलेक्ट्रिक फायर लग गया तो इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर अगर वो जगह में नहीं है तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ड्राई पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सिलेक्ट किए फोम कभी नहीं होता, फोम हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए क्लास डी फायर के लिए। ओके, फोम और वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। तो फीटर का भी एक क्वेश्चन आया था, ग्राफाइट का क्वेश्चन आया था, तो सॉलिड लुब्रिकेंट था, तो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होगा? तो ये होगा ग्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीज इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेस ऑफ ए हार्डन टूल द मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट जनरली अप्लाइड इज। तो जो भी हार्डन टूल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसका अंदर से जो इंटरनल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए या कम करने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, टेम्परिंग। तो टेम्परिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परिंग हम लोग करते हैं, तो टेम्परिंग हम लोग कैसे करते हैं? जो हार्डन स्टील होता है उसको हम लोग फिर से रीहीट करते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो रीहीट करते, कितना डिग्री टेम्परेचर में रीहीट करते हैं? बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड का नीचे तापमात्रा में हम लोग फिर से हीट करते हैं और उसका बाद कूलिंग करते हैं, तो उसका बाद जो होता है वो होता है टेम्परिंग। ठीक है, तो वो प्रोसेस को टेम्परिंग बोलते हैं। तो टेम्परिंग प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर टफनेस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैशिंग ऑपरेशन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आर नॉट यूज। तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेशन होता है, मैशिंग ऑपरेशन होता है जिसमें सिंगल पॉइंट काटिंग टूल यूज़ नहीं होता? तो मिलिंग में यूज़ होता है मल्टी पॉइंट काटिंग टूल, जैसे टर्निंग, प्लेनिंग, शेपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल पॉइंट काटिंग टूल। ओके, ग्राइंडिंग व्हील कभी कभी आता है, तो ग्राइंडिंग व्हील होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। फाइल भी होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्कपीस रोटेट एंड टूल इज स्टेशनरी। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी गलत आंसर दिया है, अब लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल बोरिंग मशीन। तो वर्टिकल बोरिंग मशीन होता है, उसमें क्या होता है? वर्कपीस घूमते रहता है और जो टूल होता है टूल स्थिर रहता है। जैसा अगर हम बात करते हैं लेद मशीन में होता है वर्कपीस रोटेट होता रहता है और टूल स्थिर रहता है, वैसे ही वर्टिकल बोरिंग मशीन में भी सेम होता है। तो इसका राइट आंसर, एक्चुअल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल बोरिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मेथड कटर रोटेट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन व्हिच वर्कपीस इज फेड। तो कौन सा एक मिलिंग मेथड होता है? तो कौन सा मिलिंग मेथड में वर्कपीस जिस डायरेक्शन में हम लोग फेड देते हैं तो काटर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है? तो आप मिलिंग में होता है इस टाइप का। ठीक है, तो आप मिलिंग में क्या होता है? वर्कपीस को जिस डायरेक्शन में हम लोग फीड देते हैं तो काटर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहता है, और डाउन मिलिंग में क्या होता है? उसका सेम डायरेक्शन में घूमते रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉज इन दिस टाइप ऑफ रेंज ओपन पैरेलल विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू द सुटेबल फॉर ऑल साइजेस ऑफ नॉट दीज आर। तो क्या बोला है? एक रेंज होता है जिसको हम लोग पैरेलली खोल सकते हैं स्क्रू का मदद से, तो ये ऑल टाइप ऑफ नॉट्स के लिए सूटेबल होता है। तो इस रेंज को क्या बोलते हैं? इस रेंज को मंकी रेंज बोलता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे लिए तब अनकॉमन था जब मैं ITI में पढ़ता था, तो मेरा सेकेंड सेमिस्टर में ये क्वेश्चन आया था, मैं गलत कर दिया था, तो उसका बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मंकी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टफनेस ऑफ ए कटिंग टूल मीन्स एबिलिटी टू विथस्टैंड डैश विदाउट फेलियर। तो टफनेस मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट फोर्स। इम्पैक्ट फोर्स या वाइब्रेशन जो भी होता है उसको विथस्टैंड कर सकते, सहन कर सकते विदाउट फेलियर, मतलब बिना किसी ब्रेक होके। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्बाइड टिप टूल विथ ब्लू मार्किंग इज यूज्ड ऑन ए लेद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी मैशिन्ड विद दिस टूल। एक कार्बाइड टिप टूल होता है, ब्लू मार्किंग जिसमें रहता है, वो लेद मशीन में यूज़ होता है। तो कौन सा मटेरियल का मैशिनिंग करने के लिए ये यूज़ होता है ये टूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील का मैशिनिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो कार्बाइड टिप टूल यूज़ होता है जिसमें ब्लू मार्किंग रहता है, तो ये यूज़ होता है लेद मशीन में स्टील को टर्निंग करने के लिए या मैशिनिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर व्हिच इज मोस्ट कॉमन इन मेजरमेंट इज ड्यू टू रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ आई व्हाइल टेकिंग रीडिंग इज कॉल्ड। रीडिंग लेते समय आँख को गलत स्थान पर होने के कारण माप में त्रुटि सबसे कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलता है? इस प्रॉब्लम को बोलता है पैरालेक्स एरर।
पैरालेक्स एरर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इधर से 3 टाइप्स का एरर के बारे में मालूम होता है। तो अब लोग जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल का है वो सभी स्टूडेंट 3 टाइप्स का एरर का आप लोग याद रखना, कोई भी एग्जाम में अब लोग को पूछ सकता है, तो आप लोग को गलत नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का, व्हिच ऑपरेशन कैन करेक्ट होल लोकेशन साइज एंड अलाइनमेंट ऑफ होल व्हिच इज ऑलरेडी ड्रिल इन वर्कपीस। मतलब इनमें से कौन सा ऑपरेशन होता है, पहले से कोई भी ड्रिल होल रहता है उसको सही लोकेशन करना या सही साइज बनाना या अलाइनमेंट उसको करना, तो उस ऑपरेशन में होता है। तो कौन सा ऑपरेशन में होता है, तो बोरिंग जो ऑपरेशन होता है, अगर ड्रिल होल टोटली अलाइन नहीं है तो उसको बोरिंग करने के बाद वो टोटली अलाइन हो जाएगा, करेक्ट साइज भी बन जाएगा और लोकेशन होल लोकेशन भी सेम मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। तो बोरिंग का काम होता है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ टॉलरेंस प्रोवाइडेड इन ड्रिलिंग मोस्टली। ड्रिलिंग में जनरली कौन सा टाइप ऑफ टॉलरेंस दिया रहता है, तो यूनिलैटरल टॉलरेंस दिया रहता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूनिलैटरल टॉलरेंस मतलब क्या है, अगर प्लस होगा तो दोनों प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा तो दोनों माइनस होगा, ठीक है। कभी प्लस माइनस नहीं होगा, तो जो प्लस माइनस होता है उसको बोलता है बायलैटरल टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, which one of the following processes is adopted to improve the internal structure of steel which has been subjected to severe hammering। तो हैमरिंग मरने के कारण उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टैपिंग विथ M5 टैप व्हिच साइज ड्रिल विल यू यूज़। तो एक क्वेश्चन फीटर का क्वेश्चन में भी आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 4 mm, क्योंकि M5 का जो टैप होता है उसका जो पिच होता है 0.8 mm होता है। तो आप लोग कर सकते हैं मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, तो करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 4.1 का आसपास। तो 4.1 ऑप्शन में नहीं, इसीलिए 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर हेल्प्स इन मेजरिंग। तो वर्नियर कैलिपर क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ नैरो ट्यूब्स भी मेजर करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लेथ व्हिच हाउसेज द लेथ स्पिंडल कंट्रोल लीवर्स फॉर स्पीड सिलेक्शन इज कॉल्ड। लेथ मशीन का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा हाउसिंग पार्ट होता है जहाँ पे लेथ स्पिंडल या कंट्रोल लीवर रहता है जहाँ से हम लोग स्पीड सिलेक्शन करते हैं, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं लेथ मशीन को, उस पार्ट को बोलते हैं हेड स्टॉक, जो रहता है ऑपरेटर का लेफ्ट साइड में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉम्पाउंड स्लाइड मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्विवेल्ड। कॉम्पाउंड स्लाइड मेथड में कौन सा चीज़ स्विवेल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टॉप स्लाइड स्विवेल होता है। तो कॉम्पाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा हम लोग टैपर कर सकते हैं, स्टीप टैपर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which one of the following center is suitable while cutting taper by set over method। जब हम लोग टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का द्वारा लेथ मशीन में टैपर करते हैं तो हम लोग को कौन सा सेंटर यूज़ करना चाहिए, तो मैं पहले डिस्कस कर दिया, यूज़ करना चाहिए हम लोग को बॉल सेंटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हाफ सेंटर कहाँ पे यूज़ करते हैं, हाफ सेंटर हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे फेसिंग करना पड़ता है 2 सेंटर के बीच में, उधर हम लोग हाफ सेंटर यूज़ करते हैं। तो ये था टोटल 70 क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस कर दिया हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं बाय व्हिच रूलर पटलिपुत्र वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए कैपिटल। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका बाद जो भी नॉन टेक्निकल रहता है आप लोग देख सकते हो, तो मैं जस्ट आप लोग को डिस्कस कर दिया इसका टेक्निकल पार्ट। अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का ऐसे आप लोग को PBSR पेपर आप लोग को मिलते रहेगा, और भी पेपर मेरा पास है जो मैं धीरे धीरे आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।